वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त आप स्क्रीन पे जो घर देख रहे हैं जी फार्म हाउस वो चकवाल में है। और इस जगह पर सारा नाम का कत्ल हुआ। सारा के नाम के कत्ल के पीछे आखिर बहुत बड़े बड़े इंकशाफात, बड़े बड़े नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। जो सास उस वक्त घर में मौजूद थी, जिसके सर से जूं तक ना रेंगी, उसे आवाज़ें आती रहीं लेकिन उसने कुछ ना किया। क्यों? क्योंकि वो ना तो सारा को पसंद करती थी और ना ही सारा को ब्याह कर घर लाना चाहती थी। इस फार्म हाउस में उसका आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मुकम्मल आगाही देंगे इसके हवाले से और बताएंगे, हम इंकशाफात शेयर करेंगे जो सामने आने पर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हैं। सास समीना जो हैं उनके हवाले से ये ख़बर आ रही है कि उनका बड़ा किरदार रहा है और बहुत चीज़ें जो हैं उनके सामने हुई सारा के साथ, लेकिन वो खामोश रहीं और कत्ल के वक्त भी वो वहाँ मौजूद थी। ना सिर्फ सारा की सास शाहनवाज़ मियाँ और बल्कि जो हैं मामू यानी शाहनवाज़ के मामू भी इस कत्ल में शामिल है। 3 से 4 लोगों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है। ख़वातीन व हज़रात, मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में। इस केस के हवाले से न्यू अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। निकाह जो बड़े धूमधाम अंदाज से किया शाहनवाज़ ने, और बड़े ही लोग जो थे वो बड़े खुश थे और लोगों का कहना था कि शाहनवाज़ इस बच्ची को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसके पास कोई ज़राए नहीं है पैसे कमाने के लिए। आबा व अजदाद की ज़मीनों की चीज़ों पर, उनके किरायों पर गुज़र बसर हो रहा है। ना ही वो अपनी तालीम को जारी रख सका और ना ही कोई अच्छी जॉब होने की वजह से उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए वो सारा को उसने तलाश किया, जिसकी इनकम सैलरी मंथली 30 से 40 लाख रुपए थी, जो दुबई में बड़े अच्छी फॉर्म में काम करती थी और ऑफर भी, क्योंकि इनकी एजुकेशन बहुत आला जगह से हुई थी और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते। ये अखलाकियात के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ख़वातीन व हज़रात, सारा के हवाले से अपडेट आई है कि सारा के कत्ल के वक्त उस फार्म हाउस में जो जंग में वाक़या है वहाँ पर शाहनवाज़ के मामू, शाहनवाज़ की वालदा यानी सारा की सास वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ। लेकिन अब बहुत सी चीज़ें, अब जो भी एविडेंस हैं उनको छुपाया जा रहा है, उनको जो है इधर उधर करने की कोशिश करी। और ये कौन कर रहा है वो भी आपको तफसीलन आगे चल के बताएंगे। आपको मेन बताते चलें कि एक्चुअली लड़ाई और झगड़ा जो था वो पैसों की बुनियाद पे शुरू हुआ था, क्योंकि इस शादी की बुनियाद यही थी, क्योंकि इसकी वालदा भी यही चाहती थी शाहनवाज़ की, क्योंकि उनका गुजर बसर होना मुश्किल हो गया था। वो चाहती थी किसी अमीर फैमिली में जो है वो इनकी शादी हो और औरत जो इनकी बहू बन के आए वो बड़ी मालदार सामी हो। यहाँ पर अगर आपको बताते चलें, शाहनवाज़ ने एक मालदार लड़की से शादी तो कर ली थी, लेकिन जो इनकी वालदा थी वो नाखुश थी सारा से, क्योंकि वो अपनी पसंद से शादी करवाना चाह रही थी शाहनवाज़ की 2 शादियाँ जो हुई थी उनके बारे में बताते चलें। जो पहली बीवी थी वो बामुश्किल ही 1 माह इसके साथ गुजार सकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो था बदतमीज़ था। बदतमीज़ी करना, ससुराली फैमिली के साथ, बीवी के साथ मार पीट करना, ये तमाम चीज़ें उसके लिए आम थी। इसलिए पहली बीवी सिर्फ 1 माह इसके साथ गुजारा कर सकी और दूसरी बीवी ने तो 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं किए, वलीमे के दिन ही वापस पलट कर नहीं आई। ख़वातीन व हज़रात, अब सारा जब इसके हत्थे चढ़ी तो सारा को इसने इन तमाम चीज़ों के बारे से नहीं बताया। जब सारा को इन चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हुआ, ये पता चलना हुआ कि ये सिर्फ पैसे बटोर रहा है, क्योंकि इसके 2 और साथी थे, 2 और दोस्त थे, शाहनवाज़ और बाबर। ये ऐसे नाम हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। इनके दोस्त जो सारा को ये वर्गलाता था, ये कहता था और इंसिस्ट करता था कि हम रुखसती के बाद, क्योंकि निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी इसकी, तो सारा पहले 10 जुलाई को आती है इसकी निकाह होता। निकाह के फ़ौरन बाद जो है वो चली जाती है 12 को वो दुबई में दोबारा अपनी जॉब के लिए। इस सिलसिले में फिर वो आती है 20 को, और 20 को इसको कहा जाता है कि हम मरी में एक घर लेते हैं, हम हनीमून मनाने या जब कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो हमारा अपार्टमेंट वहाँ पर मौजूद होगा। जिस पर उसने इसके जो दोस्त थे दोनों, जो प्रॉपर्टी वाले बने हुए थे, जो इसके बहुत जिगरी दोस्त थे, उन्होंने इससे 50,000 रुपये लिए। और ना सिर्फ बात इधर तक महदूद रही, जब अगली बार इसका 1 मंथ बाद एक बार फिर से इसका चक्कर पाकिस्तान लगा और वो शाहनवाज़ के पास आई,
तो उसने इसको इंसिस्ट किया कि वो गाड़ी ख़रीद ले, क्योंकि वो जानता था कि उसके ये है। वो उसकी जिगरी चुपड़ी बातों में आ जाता था, क्योंकि वो शाहनवाज़ हमेशा यही बातें करता था कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मेरे पास तो अपने घर हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं, मैं तो तुम्हारे लिए ये सोच रहा हूँ कि तुम आओगी तो अपनी गाड़ी में फिरोगी, इसी फार्म हाउस में ये गाड़ी पड़ी रहेगी। और गाड़ी की कीमत भी तो कोई 30-35 लाख रुपए थी, जो उसकी एक सैलरी के बराबर थी। तो झगड़ा जो कत्ल से पहले वो हुआ था, वो यही बात पर हुआ था कि तुमने आए दिन मुझसे पैसे लेना शुरू कर दिए हैं और मेरे नाम कोई चीज़ भी नहीं करवाई। उसका शाहनवाज़ ने ये पैसे इसलिए निकलवाए थे कि ये तो मेरे काम के नहीं, जो भी चीज़ें होंगी, घर होगा, गाड़ी होगी, वो तुम्हारे नाम की, क्योंकि ये तुम्हारे पैसे हैं। इसके वालिदैन जो है सारा के, वो इससे तो पैसे लेते ही नहीं, क्योंकि वो ख़ुद भी एक सेटल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो 30 से 40 लाख रुपए सिर्फ इसकी अपनी जेब खर्च में शामिल होता था, जो वो अपने पास सेविंग भी रखती थी और अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए सोच रखा था उसने कुछ ना कुछ। शाहनवाज़ इसके पैसों पर नज़र रखे हुए था। वालदा भी शाहनवाज़ की इसके साथ मिली हुई थी और बहुत बड़ा लंबा हाथ मारना चाहते थे, लेकिन शाहनवाज़ की जो है गुस्से ने उन्हें जो है इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज वो सलाखों के पीछे हैं और जल्द ही इंशाल्लाह वो तख्ते पर भी लटकेंगे मौत के। और उस तख्ते पर जिस पर उसने सारा को लटकाया है, सारा को दर्दनाक मौत दी है। सारा की दर्दनाक मौत पर उसके वालिद का बहुत बड़ा बयान भी आया। उनका कहना था कि मैं मीडिया वाले से अपील करता हूँ कि वो मेरा साथ दें जस्टिस फॉर सारा के लिए, और इस शख्स को एक दोपेशी के अंदर अंदर ही जो है वो इसे फांसी लगवाई जाए। लेकिन आपको यहाँ बताते चलें कि जो वालिद थे अयाज़ अमीन साहब, जो ये कह रहे थे कि भाई मेरा बेटा कसूरवार है, मैं तो जो हूँ सारा की फैमिली के साथ हूँ, मुझे तो इस शादी का इल्म नहीं था। अब जो है वो एविडेंस छुपाते करते इधर उधर नज़र आ रहे हैं। वो कुछ इस तरह से कि कानून कदम के अगर केस की बात की जाए तो ज़ाहिद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके वालिद भी जब सामने आए तो उनका कहना था कि ज़ाहिद तो है ही ऐसा, मैं नूर कदम के फैमिली के साथ हूँ, लेकिन जब वो बाहर थे तो अपने बेटे के लिए बड़े बड़े वकील करवाते फिरते थे। ये सेम स्टोरी इस तरह से सारा के केस में भी चल रही है। ख़वातीन व हज़रात, सारा काफ़ी ज़्यादा मासूम लड़की थी, वालिदैन की इकलौती थी, भाइयों की बहन थी और बाप किसी तकलीफ़ से गुज़रा था। इसके कुछ रिश्तेदार भी सामने आए हैं, इसकी कज़न वगैरह, उनका भी ये कहना था कि ये बच्ची बहुत ही अच्छी थी और हमारी तो बहुत प्यारी थी, क्योंकि ख़ानदान की भी पहली बेटी थी। तो इस वजह से शाहनवाज़ ने सिर्फ अपनी पैसों की खातिर इससे शादी की थी और वो अच्छे इखलाक की मालिक थी, अच्छे दिल की मालिक थी, इसलिए वो इसकी इन बातों में आ गई। लेकिन जब उसको इसकी हकीकत खुलने लगी तो वो इससे जो है इसकी तमाम चीज़ें बाहर लीक आउट करना चाहती थी। तो इसने जो है उस रात ही इसे कत्ल कर दिया। इसकी तमाम तर फ़ोन्स, इसका पासपोर्ट, इसके पर्स में जितनी भी रकम, जो भी चेक बुक वगैरह जो भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें अपने पास हथिया ली। और अब तो ये भी कहा जा रहा है जो चेक बुक था, बैंक अकाउंट था, वो भी जो है शाहनवाज़ ने अपने नाम करवा लिया था। ख़वातीन व हज़रात, मज़ीद अपडेट शेयर करते रहेंगे इसके हवाले से। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सारा के वालिद को सब्र दे, जो काफ़ी ज़्यादा दिलबर्दाश्त हुए, जिन्होंने अपनी बेटी की लाश को देखा, मसले हुए, चेहरा मसला हुआ, जो वो चेहरा जो मासूम आना था, खूबसूरत था, हंसता मुस्कुराता रहता था, आज वो कैसे खामोश हो गया। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को बड़े अच्छे अंदाज में रुखसत करे, लेकिन उन्हें क्या पता था उन्हें 4 कंधों पर अपनी बेटी को रुखसत करना पड़ेगा और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से। मुझे यहीं पर दीजिए इजाज़त।